नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए है। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड स्टॉक के बारे में। अमरा राजा के नाम से ये स्टॉक मार्केट के अंदर एनएससी और बीएससी के अंदर लिस्टेड है। काफी जबरदस्त स्टॉक है। अपने सेक्टर का एक तरह से देखा जाए तो ये बिल्कुल बादशाह है। ठीक है, इस स्टॉक की तुलना किसी दूसरे स्टॉक से कर ही नहीं सकते। मार्केट के अंदर गिने चुने स्टॉक हैं जो इस तरह की परफॉर्मेंस मार्केट में देते हैं। जब ये दौड़ते हैं तो ये दौड़ते रहते हैं, बिल्कुल ताबड़तोड़ खुले सांड की तरह ये मार्केट में दौड़ते हैं और इनका मुकाबला किसी दूसरे स्टॉक से करना, मैं तो इस स्टॉक की बेइज्जती समझता हूँ, एक तरह से इसकी इंसल्ट समझता हूँ। मार्केट में ऐसे बहुत ही कम स्टॉक है, जैसे कि भाई एक स्टॉक और है जो इसी के टक्कर का बिल्कुल स्टॉक है, वो है गॉडफ्रे फिलिप्स के नाम से, जो सिगरेट वगैरह या तंबाकू वगैरह बनाता है इंडियन स्टॉक मार्केट में। वो भी बिल्कुल, जब मैं इस स्टॉक को देखता हूं तो मुझे उस स्टॉक की याद हमेशा आती है, क्योंकि ये दो स्टॉक ऐसे हैं जिन्होंने कभी धोखा नहीं दिया मार्केट में। और जब मार्केट में इनके ऊपर कोई खास फर्क भी नहीं पड़ता, चाहे मार्केट कितना भी फ्लक्चुएट क्यों ना करे, लेकिन ये स्टॉक दौड़ने से बाज नहीं आते। जब भी मैं इनको देखता हूं, जब भी इनकी फंडामेंटल को चेक करता हूं, परफॉर्मेंस को चेक करता हूं, तो हर बार मैं सरप्राइज रह जाता हूं कि इनकी परफॉर्मेंस आखिर इतनी जबरदस्त रहती क्या है। क्योंकि अगर पिछले साल की परफॉर्मेंस की बात करूं तो ये स्टॉक 609 रुपए से चल के 1775 रुपए के आसपास आया। मतलब यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स का पैसा है, 2.5 गुना से 3 गुना यहाँ पे अच्छा खासा इन्वेस्टर्स को रिटर्न देखने को मिला। इस वीडियो में मेरे पास दो सबसे बड़ी पॉजिटिव अपडेट है। सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ उन पॉजिटिव अपडेट से ही वीडियो को शुरू करूं। उसके बाद हम बात करेंगे अमरा राजा की परफॉर्मेंस और इसके क्वार्टरली रिजल्ट और फंडामेंटल के बारे में, और ऐसे फैक्टर्स के बारे में अगर जिसके बारे में कि भाई जो स्टॉक है वो पिछले 6 महीने से इतना खास परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे पाया, उन फैक्टर्स के बारे में भी हम बारीकी से बात करेंगे। तो यहाँ पे जो दो सबसे बड़ी अपडेट है उनके बारे में मैं बताता हूँ। जो सबसे पहली अपडेट है वो है ये कि भाई फ्राइडे को डीआईआई ने एक बड़े लेवल पे बाई किया, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में एक नया पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। एक जबरदस्त उछाल इंडियन स्टॉक मार्केट में आया और इंडियन स्टॉक मार्केट महंगाई के जो पिछले 3-4 महीनों से जो गिरावट का माहौल था उससे बिल्कुल अलग हो गया है। ठीक है, अब आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा। सेंसेक्स ने यहाँ पे 1350 पॉइंट की जबरदस्त उछाल लगा के कीर्तिमान रिकॉर्ड इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में दर्ज कर दिया। साथ में उन्होंने अपने सारे पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के एक नया रिकॉर्ड यहाँ पे कायम कर दिया। अब तक की सबसे हाईएस्ट वैल्यू को उन्होंने टच किया है। अगर आप कल का या आज का कोई भी न्यूज़पेपर, बिजनेस न्यूज़पेपर उठा के देखोगे तो उसमें आपको सिर्फ एक ही हेडलाइन आज दिखाई दे रही है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स ने 1350 पॉइंट का जबरदस्त उछाल देके इंडियन स्टॉक मार्केट में सबसे हाईयर वैल्यू को टच करके अपने सारे पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ दिया। ठीक है, और आप इंडियन स्टॉक मार्केट के 10-15 साल पुराने कोई भी रिकॉर्ड चेक कर सकते हो। जब भी सेंसेक्स ने इतनी जबरदस्त उड़ान भर के अपने कोई भी पुराने रिकॉर्ड को तोड़ के नए रिकॉर्ड को कायम किया है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में कम से कम 80-90% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लगा ही लगा है। ठीक है, और ये अपर सर्किट इस बार भी आपको देखने को मिलेगा अगले हफ्ते से। ठीक है, अब कुछ परसेंट, अब फ्राइडे को कम से कम 25% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लग गया। 35% स्टॉक ऐसे थे जो अपने बिल्कुल अपर सर्किट के नियर बाय पहुंच गए। बाकी स्टॉक्स में आपको जल्दी ही जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट यहां पे देखने को मिलेगा। अमरा राजा जो स्टॉक है वो भी इस बार बहुत ताबड़तोड़ दौड़ने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी सबसे बड़ी गुड न्यूज की। वो ये है कि अमरा राजा स्टॉक में आपको अगले हफ्ते से जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और हो सकता है इस स्टॉक के अंदर आपको एक जबरदस्त लेवल का अपर सर्किट भी देखने को यहाँ पे मिल जाए। और साथ में जो इसका यहाँ पे टारगेट रहने वाला है जिसको ये अक्टूबर में अचीव करेगा, वो यहाँ पे 2200 प्लस के आसपास है। आप 2100 रुपए पे यहाँ अपना स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं उन फैक्टर्स के बारे में जिसकी वजह से स्टॉक लगातार 3-4 महीने से एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा था। मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई कोई स्टॉक को आगे दौड़ने से रोक रहा है। तो वो जो 3 फैक्टर जो इसको दौड़ने से रोक रहे थे, जिसकी वजह से मार्केट में भी एक तंगी का माहौल बना हुआ था, उन तीनों फैक्टर्स के बारे में एक एक करके बारीकी से बात करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहेगी। साथ में जो भी आपके स्टॉक है उनकी डीपली एनालिसिस करके हम आपके लिए जो भी वीडियो लेके आते हैं उससे आप स्टॉक मार्केट से अपने आप को अपग्रेड कर सको, अपडेट रख सको, ताकि स्टॉक मार्केट के हर पहलू से आप रूबरू रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेजर 3 फैक्टर हैं उनमें जो सबसे पहला फैक्टर है वो है इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट को लेके। इंटरनेशनल स्टॉक मार्केट में लगातार 2 महीने से जबरदस्त लेवल का फ्लक्चुएशन चल रहा है। ठीक है, अगर खास तौर पे बात की जाए तो यूरोप की मार्केट की यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पे जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रही है। अगर एक तरफ देखा जाए तो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, तो दूसरी तरफ इजराइल और उसके पड़ोसी देश आपस में सींग में सींग उलझाए खड़े हैं। ठीक है,
जिसकी वजह से वहां की जो इकोनॉमी है बुरी तरह से फ्लक्चुएट हो रही है, वहां की जो मार्केट है वो पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पा रहे। वहां पे कभी जॉब के रिसेशन आ रहे हैं तो कभी वहां पे बैंक के वहां के जो बड़े बड़े बैंक है वो क्रैश हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां की मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल पा रही। अगर बात करें NYSE स्टॉक एक्सचेंज की, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज की, जो कि दुनिया का सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज है, वो दम रखता है। अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो वो इतनी पावर रखता है कि वो पूरे एशियन स्टॉक मार्केट को हिलाने का दम रखता है। साथ में अगर वहां पे 100 पॉइंट की गिरावट होती है तो इंडियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त लेवल का आपको फ्लक्चुएशन देखने को भी मिलता है। NYSE के अंदर अब तक दो सबसे बड़े क्रैश आए। पहला जो क्रैश आया वो 5 अगस्त को आया, दूसरा जो क्रैश आया वो 3 सितंबर के आसपास आया। पहला जो क्रैश आया था वो जॉब रिसेशन को लेके आया था, दूसरा जो क्रैश आया था वो सिलिकॉन वैली बैंक के अंदर वहां पे एक बड़ा क्रैश आया जिसकी वजह से आया था। पहले क्रैश में NYSE कम से कम 1000 पॉइंट गिरा, डाउ जोन्स में कम से कम 1500 पॉइंट की गिरावट आई, जो कि यूरोप की एवरेज इंडिसेस शो करता है इंडस्ट्रीज की, ठीक है। तो वहां पे 1500 पॉइंट की गिरावट आई, जिसका नतीजा ये हुआ कि एशियन स्टॉक मार्केट में जबरदस्त लेवल की गिरावट हुई। जापान का स्टॉक एक्सचेंज 4500 पॉइंट गिर गया, संघाई जो कि चाइना का स्टॉक एक्सचेंज है उसके अंदर भी अच्छी खासी 1800 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली, और इंडियन स्टॉक मार्केट में 3500 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट के साथ सेंसेक्स पूरी तरह से ढेर हो गया, मार्केट क्रैश हो गई। काफी करोड़ों रुपए मार्केट के अंदर डूब गए, इन्वेस्टर्स के काफी ज्यादा पैसा वहां पे डबोल चुके थे। जो पुराने इन्वेस्टर्स थे उनको पता था कि ये हालात हर लीप ईयर में होते हैं, ठीक है, लेकिन इस बार इतने ज्यादा होंगे इस चीज की आशंका किसी को नहीं थी, ठीक है। हालांकि इन्वेस्टर्स का यहाँ पे जबरदस्त लेवल का पैसा डूबा, लेकिन जैसे ही 15 अगस्त के बाद मार्केट ने अपने आप को रिकवर करना शुरू किया तो 3 सितंबर के आसपास फिर से हालात खराब हो गए। NYSE के अंदर वहां पे 650 पॉइंट की जबरदस्त भारी भरकम गिरावट हुई, जिसका नतीजा ये हुआ कि फिर से एशियन स्टॉक मार्केट के जो बड़े बड़े दिग्गज स्टॉक एक्सचेंज है वो बुरी तरह से फिर से लौट गए। इंडियन स्टॉक मार्केट में उस टाइम कम से कम 1500 पॉइंट की गिरावट हुई। जैसे तैसे करके मार्केट ने अपने आप को रिकवर किया तो वहां पे बड़ा खेल खेल दिया FII ने। जब से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर FII ने खेल खेला है, फिर उसके बाद फिर से हालात और ज्यादा पेचीदा हो गए, ठीक है। जब से हमारी संसद के अंदर बजट आया तब से लेके अब तक 3 महीने में FII ने कम से कम 30,000 करोड़ की यहाँ पे बड़ा सोल्ड आउट कर दिया, जिसमें से 2 बड़े सोल्ड आउट उन्होंने सितंबर मंथ में किया। जो सितंबर में पहला जो सोल्ड आउट किया वो 10 सितंबर के आसपास किया, दूसरा लास्ट वीक में किया, जिसकी वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट में FII की होल्डिंग काफी ज्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से स्टॉक लगातार गिरावट के साथ पिछले हफ्ते मार्केट में चले, ठीक है। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी उस टाइम भी पॉजिटिव मोमेंटम पे थे, लेकिन फिर भी वहां पे एक जबरदस्त गिरावट हुई। उस कमी को पूरा किया DII ने फ्राइडे को एक जबरदस्त लेवल पे बाय करके उस कमी को पूरा करके सेंसेक्स को जबरदस्त उछाल दिया और अपना सेंसेक्स को सबसे हायर वैल्यू का टारगेट अचीव करवा के एक नया रिकॉर्ड बनवा दिया, ठीक है। अब तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है इंडियन स्टॉक मार्केट में चल रहा था वो था लिक्विडिटी को लेके। देखो, लिक्विडिटी सबसे ज्यादा खतरनाक होती है स्टॉक मार्केट के अंदर। अगर किसी स्टॉक के अंदर किसी भी स्टॉक के अगर फंडामेंटल जबरदस्त है, चाहे उसमें टाटा मोटर्स के फंडामेंटल हो या MRF टायर के फंडामेंटली क्यों ना हो, अगर उस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी है तो उसको गिरने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर मान लो फंडामेंटल मजबूत है तो उससे सिर्फ एक फायदा मिलेगा कि स्टॉक वहां पे गिरेगा नहीं, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस रुक जाएगी। लेकिन जिन स्टॉक्स के अंदर फंडामेंटल आपको एवरेज या पुअर देखने को मिलेंगे और उसमें लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है, तो या तो बुरी तरह से गिर जाएंगे या लास्ट में वो डिलिस्ट होकर मार्केट से बाहर हो जाते हैं। देखो, वर्ल्ड के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर को ही चुनता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। लेकिन लीप ईयर में इस बार यूरोप के अंदर ऐसे हालात होंगे, वॉर जैसी कंडीशंस होगी, इस चीज का अनुमान इस बार नहीं था, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ही मार्केट में गिरावट हो गई, ठीक है। और जितने भी बड़े बड़े स्टॉक्स थे वो एक प्राइस रेंज के बीच में स्टक होकर रह गए, ठीक है। तो लिक्विडिटी में क्या होता है, जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है उसकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा गिर जाती है या फिर उसकी परफॉर्मेंस रुक जाती है। जिन स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर होती है या बहुत ही कम होती है वो पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में निकल जाते हैं। जिसके अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर होती है वो वहां से मल्टीबैगर बनना शुरू हो जाते हैं। यही एक पहचान होती है मल्टीबैगर स्टॉक की, जिसमें चेक किया जाता है कि भाई उस स्टॉक में मार्केट के अंदर कितने पब्लिक की जो इक्विटी है वो इश्यू कर रखी है, कितने के ऊपर होल्डिंग चल रही है, कितने मार्केट में सोल्ड आउट हो चुके हैं, कितने बाइंग के लिए रखे हुए हैं और कितने में लिक्विडिटी के इश्यू है। मतलब जो इंट्राडे खेले जा रहे हैं या फिर जहां पे FO वगैरह खेले जा रहे हैं उसके अंदर लिक्विडिटी कितनी ज्यादा है, वो चीज निर्धारित करती है स्टॉक की परफॉर्मेंस की, आने वाले टाइम में स्टॉक की परफॉर्मेंस क्या होने वाली है। तो देखो दोस्तों, ये थी अमरा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी लिमिटेड स्टॉक की अब तक की सबसे बड़ी अपडेट्स, ठीक है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ कंटिन्यू यूट्यूब पे बने रहिएगा। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।